नमस्कार दोस्तों, एक चीज़ कहना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से। आप एक चीज़ नोटिस करना, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या ट्विटर पे हमारे देश के जितने मुसलमान हैं उनके फॉलोवर्स कभी चेक करके आप देखना। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको, आप कभी चेक करके देखना, आपको 100 में से 99 लोग आपको पाकिस्तान से मिलेंगे। समझ रहे हो? इस चीज़ को मैंने नोटिस करा। आप किसी भी हिंदुस्तान के जो बड़े इंस्टाग्राम पे हैं, ये फेसबुक पे हैं, यूट्यूब पे हैं, उनके देखना ज़्यादातर सब्सक्राइबर आपको पाकिस्तान के मिलेंगे। ये विपक्ष के जैसे कांग्रेस पार्टी का कोई है या अखिलेश यादव के पार्टी का कोई है, उसके ज़्यादातर लोग आपको पाकिस्तान से ही मिलेंगे, बांग्लादेश से ही मिलेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ के कुछ मुसलमान जो आज के हैं ना, उनकी दोस्ती पाकिस्तान के लोगों से भी है। समझ रहे हो? गद्दार हमारे देश में तो है ही है। कुछ हिंदू भी इस तरह से हैं, इसमें हिंदू मुसलमान नहीं है। आप ज़्यादातर मैंने देखा है मुसलमान ही ऐसा कर रहे हैं। उनकी दोस्ती होगा दुबई से, चलो दुबई तो मान लेते हैं फिर भी, लेकिन ऐसा क्यों? आप कभी नोटिस करना इस चीज़ को। जब पुलवामा में अटैक हुआ था, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, उसका मजाक उड़ा रहे थे ये लोग। समझ लो इस बात को। यानी मेरे हिसाब से मैं कहता हूँ ये पहले कौम के हैं, ये अपने धर्म को पहले देखते हैं, इस्लाम को पहले देखते हैं, ये देश को पहले नहीं देखते हैं। एक भी मुसलमान भारत का जो है अपना देश को बाद में देखता है, पहले अपने इस्लाम को देखता है। इस्लाम से ऊपर ये अपने देश को नहीं मानते हैं। मैं सच कह रहा हूँ आपको। तो इस चीज़ को आपको समझना चाहिए। वो बस यही चाहते हैं कि कैसे हमारी जनसंख्या बढ़े और हम हिंदुस्तान को गजवाए हिंद करें। इसमें बांग्लादेशी मुसलमान भी है, इसमें भारतीय मुसलमान भी है। अब चेक कर लेना इंस्टा आईडी, को पता चल जाएगा। मुसलमान कभी भी हिंदू का नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और जो ये सेक्युलर लोग हैं ना, जो हिंदू मुसलमान भाई भाई करते हैं, जिस दिन पता चलेगा ना, पता चल जाएगा तुम्हें कि ये लोग कैसे हैं। अभी तो लग रहा होगा भाईचारा, भाईचारा नहीं, तुमको चारा बना के खाएंगे ये लोग। देख रहे हो, गौ गौ तस्करी करते हैं, लव जिहाद करते हैं, फिर भी शर्म नाम की तो चीज़ बची नहीं है कुछ लोगों में। फिर भी मुसलमान मुसलमान सब्जियों में पता है ना सुई डालते हैं, फलों में सुई डालते हैं, बहुत कुछ करते हैं भाई। लेकिन ये चीज़ तुम लोगों को समझ में आएगा नहीं। बस तुम्हें लगेगा कि नहीं भाई, भाईचारा निभाना है। कसाई से भाईचारा कैसा निभाओगे? 5% मुसलमान अच्छे हैं भारत में, बाकी सब एक जैसे ही हैं, जिनका एक ही मकसद है गजवाए हिंद, लव जिहाद। पढ़ लिख करके डॉक्टर बनो, फिर भी जाके ब्लास्ट कर दो दिल्ली में। इसमें धर्म की गलती नहीं है, इसमें जो मौलवी लोग हैं ना, जो इनको सिखाते हैं इस तरह की चीज़ें, उनकी गलती है। मेरे हिसाब से किसी भी धर्म में ऐसा तो लिखा नहीं होगा कि बम ब्लास्ट करो, लेकिन मौलवी सिखाते हैं। मदरसे में यही शिक्षा दी जाती होगी कि बम फोड़ो, जन्नत मिल जाएगा। अल्लाह जन्नत तो नहीं देगा, जहन्नुम में डाल देगा। किसी मासूम को मारना भी गलत है, गुनाह है। मैं कुरान की इज़्ज़त करता हूँ, मोहम्मद साहब की इज़्ज़त करता हूँ, मैं हर मुसलमान की इज़्ज़त करता हूँ। लेकिन ये जो जिहादी किस्म के हैं, जिनके खून में सिर्फ देशद्रोह है, काफिर समझने वाले, इनसे कैसे भाईचारा रखें? इंस्टाग्राम चेक करोगे ना, आपको ज़्यादातर मुसलमान जो है ना, उनके दोस्त आपको पाकिस्तान से मिलेंगे। एक बात देखना, हिंदू देवी देवताओं को गालियाँ देना और ना जाने हिंदुओं को गालियाँ देना, ये इनका अधिकार मिला हुआ है लगता है मुझे। इस देश में कोई भी हिंदुओं को गालियाँ दे सकता है, लेकिन अगर कोई इनकी कौम के ऊपर कुछ बोले ना, देखना सर तन से जुदा का नारा लगाने लगते हैं। जैसे देश सरिया से चलता है कि संविधान से चलता है, लेकिन ये कहते हैं संविधान से ज़्यादा सरिया। सोचो, जो आजकल के नीले कबूतर इनसे मिले हुए हैं ना, मुसलमानों से, आगे जा कर के तुम्हें भी वो छोड़ेंगे नहीं। दीपू दास को देख लिया बांग्लादेश में,
वही हाल होगा तुम्हारा भी। इसीलिए भाईचारा रखो, सारे हिंदू एक होकर के रहो।